तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग फिर से लाए हैं अधिनियम के बारे में ना। पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें हम 3 अधिनियम के बारे में चर्चा किए थे। एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, और एक चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, और चार्टर एक्ट 1833 के बारे में किए थे। और जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में किए थे। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग 4 अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1853 के, 1861 के, 1862 के और 1892 के। ये 4 अधिनियम में कुछ कुछ ऐसा पॉइंट दिया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ना। तो अगला अगर कोई भी आप लोग भी लूसेंट या कोई भी घटना चक्र होता है उसको पढ़ रहे हैं ना, तो उन दोनों को कंबाइंड करके ये कंटेंट लाया जाता है ताकि हम भी पढ़ने वाले हैं और आप लोग भी पढ़ने वाले हैं ना। तो जो भी कंटेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छा बताए। अगर कुछ भी कंटेंट में कमी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ना। देखिए पहला में हम लाया है, पहला में है 1853 के अधिनियम ना। 1853 में पहले बात देखिए कितना महत्वपूर्ण है, लिखा है कि महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता। मतलब कि देखिए इसका मतलब ये है कि कंपनी के जितना भी महत्वपूर्ण पद था ना उसको पहले नामजद के आधार पे मतलब उसको पद को भरा जाता था। लेकिन जब 1853 के अधिनियम आया ना तो वो सभी पदों पर प्रतियोगिता का प्रावधान कर दिया गया। मतलब कि जितना भी कंपनी का महत्वपूर्ण पद है अब उस पर जे प्रतियोगिता मतलब कि जे परीक्षा में पास होगा वही उस पद पर बैठेगा। मतलब कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो ई लाद कब से कर देगा? 1853 के अधिनियम से। तो महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1853 के अधिनियम के तहत ना। और दूसरा बात देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि मैकाले समिति का स्थापना किया गया। अब यहां से डायरेक्ट पूछता है कि मैकाले समिति का स्थापना कब किया गया था ना, 1853 में, 1892 में, 1862 में, 1861 में। तो हम लोग करेंगे 1853 में। देखिए तीसरा बात है कि विधायी जो परिषद का स्थापना किया था। विधायी परिषद की स्थापना तो किया गया 1853 में, लेकिन यही विधायी परिषद आगे चल के भारतीय विधान परिषद के रूप में हो गया ना। तो अभी तक भारतीय विधान परिषद के रूप में कब हुआ था? 1853 में। तो यहां से देखिए एग्जाम में पूछता है कि विधायी परिषद भारतीय परिषद में मतलब कि कब बदल दिया गया था ना। तो ईस्वी के माध्यम से पूछेगा तो कितना? 1853 में भारतीय विधान परिषद के रूप में इसको बदल दिया गया था। अब देखिए ये हो गया 1853 का अधिनियम। तो देखिए अगला अधिनियम कुछ है 1858। अब देखिए 1858 में ना तीन बात महत्वपूर्ण है। 3 बात लिखे हैं लेकिन 2 बात ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए पहला बात है, आप लोग भी देखें ना, पहला बात है कि भारत का जो शासन है ना, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के पास चला गया था। मतलब कि पहले जैसे 1858 के पहले शासन किसके पास था? भारत के पास था। अब जब 1858 के अधिनियम लाया गया तो अब शासन किसके पास? ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत ना। अब देखिए गवर्नर जनरल 1858 के पहले गवर्नर जनरल होता था। अब यही 1858 का अधिनियम है ना, तो 1858 के अधिनियम के तहत इसको वायसराय बना दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग बना था। तो कैनिंग था प्रथम वायसराय, जो कि गवर्नर जनरल के पद के नाम था कर दिया था कब? 1858 में वायसराय कर दिया गया था। अब इसी में एक और छोटा काम किया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पद होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामला कंपनी का देखता था। तो ये दोनों पद को 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिए अब अगला है 1861 के अधिनियम। 1861 के अधिनियम में पहले देखिए बहुत ही बढ़िया से समझिएगा ना। पहला बात क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में, देखिए कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल कर दिया गया। जब 1861 के पहले जो भी कानून बनता था उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। जो भी अब अंग्रेज के मन करता था, जो मन किया वो कानून बनाया और पारित कर देता था, भारतीयों पर थोप दिया जाता था। और उससे भारतीय गलत हो या सही हो, जो अंग्रेज कानून बना दिया वही सही है ना। लेकिन 1861 के अधिनियम आया तो उसमें जो भी अगर कानून बनाया जाएगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा ताकि गलत और सही के विवेचना कर सके ना।
तो वही बात लिखा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, विभागीय प्रणाली को विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का, अब देखिए यहाँ ई इंपोर्टेंट बन जाता है कि विभागीय प्रणाली को विस्तार किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कब किया था, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या किया कि विभागीय जो प्रणाली था उसको विस्तार कर दिया के लॉर्ड कैनिंग ने। अब एक डायरेक्ट पूछता विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कब किया गया था, तो 1861 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। अब देखिए एक छोटा सा बात है कि 1862 में क्या किया गया था कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया ना 1862 में कि जब विधान परिषद होता है, विधान परिषद में 3 भारतीयों को मतलब कि एंट्री दे दिया। पहला में थे बनारस के राजा था, अब एक पटियाला के राजा, अब एक सर दिनकर राव। ये तीनों को भारतीय परिषद में, भारतीय विधान परिषद में शामिल कर दिया गया। तो कौन कौन थे भारतीय विधान परिषद में 3 व्यक्ति कौन कौन थे, एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा, एक सर दिनकर राव को किसने किए थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने। अब एक आया शाही पद अधिनियम। शाही पद अधिनियम कब आया था, 1876 में। यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि 1876 में कौन पद आया था, तो शाही पद अधिनियम आया था ना। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 18 अप्रैल 1876 को 18 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को, देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत की सामग्री घोषित किया गया था किसको, तो महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कब किया गया था, तो मान लीजिए 28 अप्रैल नहीं याद है ना, तो 1876 याद रखना ना। तो हम लोग बोलेंगे 1876, मतलब कि 28 अप्रैल 1876 को महारानी जो विक्टोरिया है इसको भारत का सामग्री घोषित कर दिया गया था। अब 1892 के अधिनियम में इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। पहले प्रत्यक्ष चुनाव होता था, जब 1892 का अधिनियम नहीं आया था तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया ना। तो 1892 के अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कब किया गया था, 1891 में, 1892 में, 1861 में कि 1833 में, तो कब किया गया था, तो 1892 के अधिनियम आया तो उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कर दिया गया था ना। अब एक और है देखिए 1892 महत्वपूर्ण है कि वार्षिक जो बजट होता था ना, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दे देगा। और जब 1892 के अधिनियम नहीं आया था तो उसमें जो भी वार्षिक बजट होता था पास कर दिया जाता था बिना बहस के, अंग्रेजों के द्वारा मनमानी कर दिया जाता था। लेकिन जब 1892 के अधिनियम आया ना तो इसमें वार्षिक बजट जो भी होगा उसमें बहस का प्रावधान कर दिया गया। अब देखिए जब वार्षिक बजट होता था तो उसमें तो बहस का प्रावधान कर दिया गया था। इसमें एक और बात को अथी किया गया था कि अगर इसमें प्रश्न पूछना है ना, प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले, प्रश्न वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने के 6 दिन पहले इस पर एक मतलब कि पत्र के माध्यम से बता दिया जाता था कि हम अब के 6 दिन पर पूर्व बता दिया जाता था कि हम इस पे प्रश्न वार्षिक बजट पर पूछने वाले हैं। तो वो, लेकिन वही प्रश्न में पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था और मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न वो होता है जो कि हम एक बार प्रश्न पूछे और उसी में अगर अगला जवाब दे दिया गलती और फिर हम उसी को में एक सवाल पूछे तो वही जो अगला सवाल जो पूछा जाता है वही पूरक प्रश्न होता है। तो पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था और मतदान का अधिकार नहीं था। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग 4 अधिनियम के बारे में बात किए ना, 5 अधिनियम 1853 के, 1858 का, 1861 का, 1862 का, 1892 के। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।